नमस्कार। सो अकाउंटेबिलिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी का मतलब बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस एंड बीइंग एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर दैम। एक सिंपल लैंग्वेज में बात करता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना, उसका जवाब देना और उसे सुधारने की अकाउंटेबिलिटी लेना। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है? और जो मैंने डेफिनेशन की बात की उसको अभी आगे याद रखना, क्योंकि आज की ये वीडियो नीट पेपर लीक के बारे में नहीं है। ये वीडियो केस स्टडी है, एक ऐसी केस स्टडी जहां लाखों बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे था, जहां गवर्नमेंट के डिसीजंस क्वेश्चन हुए, जहां सोशल मीडिया ने एक ऐसा मूवमेंट ले लिया जो आज भी चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। और जहां एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते करते धीरे धीरे कहा ये प्रोटेस्ट एक नेशनल पॉलिटिकल इशू बन गया, किसी को पता नहीं चला, या शायद सबको पता चला, सबने अनदेखा किया। तो यहाँ मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेने वाला हूँ, ना ही किसी को अपोज करने वाला हूँ, ना ही किसी के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ। मैं सिर्फ टाइमलाइन के बारे में बात करूंगा, फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा और कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा जो शायद मेरे पास है और हम सबके पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 मई, लगभग आज से 2 महीने पहले 22 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था। हर स्टूडेंट के मन में एक सपना था, और ये एग्जाम किसी के लिए सिर्फ एग्जाम नहीं था, सिर्फ पेपर नहीं था, लोगों के लिए सालों की मेहनत थी। कुछ लोगों ने ड्रॉप्स लेके आए थे, कुछ लोग शायद 9th-10th से तैयारी कर रहे थे, सालों की मेहनत थी, सब कुछ सही था, बहुत सारे लोग खुश थे एग्जाम देने के बाद, चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ आना शुरू हुई पेपर लीक के बारे में। कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप चैट्स वायरल होना शुरू हुई और फिर अचानक से बाहर आए पेपर वॉज लीक्ड, एवरीथिंग वॉज लाइक स्टूडेंट्स वर वेरी डिप्रेस्ड, चीज़ें हैवी होने लगी धीरे धीरे। हाँ, मतलब पहले रूमर्स भी लगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ को कंफर्म कर दिया गया, पेपर वॉज एक्चुअली लीक्ड। डिफरेंट स्टेट से सेम रूमर्स और सेम बोल सकते हैं रिपोर्ट्स आने लगी, और धीरे धीरे ये रूमर्स एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन गई। प्रेशर बढ़ता गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे, मीडिया ने इशू उठाया और फाइनली गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर दी। केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह चल रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में क्या सवाल आया, हमारी गलती क्या थी? बिकॉज साथ में गवर्नमेंट ने एक री नीट को डिक्लेयर कर दिया था। एक स्टूडेंट जो इतने सालों से मेहनत कर रहा था, जो इस एग्जाम के लिए प्रेशर ले रहा था, जिसने एग्जाम बहुत अच्छे से दी थी, उसका क्वेश्चन हुआ मैं री नीट क्यों दूँ, और मैं क्यों दूँ, मेरी गलती तो कुछ नहीं थी। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट को दोबारा वही प्रेशर, वही प्रिपरेशन, वही अनसर्टेनिटी क्यों फेस करनी पड़ी? गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन को एकदम जोरों शोरों से शुरू कर दिया। सीबीआई एक्टिव थी, अरेस्ट भी हो रहे थे, रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए थी। स्टूडेंट को एक कम्युनिकेशन चाहिए था, कॉन्फिडेंस चाहिए था, एक क्लियर रोड मैप चाहिए था, आगे क्या। और स्टूडेंट्स को लगने लगा कि गवर्नमेंट का फेस तो कहीं दिख नहीं रहा है, हमें सही से आंसर नहीं मिल रहा है, एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही है। हर दिन कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा था। कुछ बच्चे अपना नीट का एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ बच्चे उदास हो चुके थे, हताश हो चुके थे कि अब वापस एग्जाम देना पड़ेगा, प्रेशर वापस लेना पड़ेगा, एंड थिंग्स वर नॉट एट ऑल क्लियर। अब इसी के दौरान एक एंट्री होती है सीजेपी की। सीजेपी, अब इसका बॉर्न कैसे हुआ शायद किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, पर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। अब इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले आज हर किसी को पता है, हर स्टूडेंट को लेके बड़े से लेकर हर किसी को पता है व्हाट इज सीजेपी। उनके रील्स वायरल होने लगे, उनके स्पीचेस वायरल होने लगी, उनके स्लोगन स्टूडेंट्स रिपीट करने लगे। उनका मैसेज सिंपल था कि स्टूडेंट के लिए जस्टिस, पेपर लीक के अगेंस्ट एक्शन, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, और सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए। अब सच कहे तो उन्होंने एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट कम्युनिटी को वॉइस दी। अब स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग स्टेट्स में थे, अलग अलग जगह थे, अपनी बात उठा रहे थे, उन्हें एक मंच दिया कि नहीं सर, हमें बोलने का मौका दिया। तब सीजेपी कंटिन्यूसली इस इशू को सोशल मीडिया में बाहर ला रही थी, चीज़ें बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसी वजह से प्रोटेस्ट को एक मोमेंटम मिला। प्रोटेस्ट धीरे धीरे ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हुआ, जंतर मंतर में, हमें सबको पता है ये चीज़। अब चीज़ें चल रही थी, लेकिन सीजेपी बार बार ये क्लेम करता था कि उनकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बैक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, इट इज जस्ट अ नीट प्रोटेस्ट, माइंड माई वर्ड्स, इट इज जस्ट अ नीट प्रोटेस्ट, ये सीजेपी दावा कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसी पब्लिक मंच पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐड होना शुरू हुई,
और हर एक अपोजिशन पार्टी ने इनका सपोर्ट किया और धीरे धीरे उनके पुराने कनेक्शंस बाहर आना शुरू हुए अपोजिशन पार्टीज के साथ। विदाउट नेमिंग हियर, सी मेरा काम है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा अच्छा बोलना नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि चीजें बाहर आना शुरू हुई। ठीक है, अब मेरा ये कुछ मुद्दे मैं ऐसे निकालूंगा जो शायद हम सबके लिए अनकंफर्टेबल हो या शायद कुछ अलग अलग हो। लेकिन हुआ कैसा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविस्ट चीजें आने लगी। जब प्रोटेस्ट जंतर मंतर में चल रहा था, उस दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो सर्कुलेट हुए। कुछ लोग रिलीजियस रिमार्क कर रहे थे अलग अलग रिलीजियस पे, मोस्टली सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे। कुछ लोग कम्युनल स्टेटमेंट्स दे रहे थे, कुछ लोग कमेंट्स को ओपनली एंटी इंडिया बता रहे थे। अब कोई भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें लाखों लोगों में से कुछ हजार लोग बुरे होते हैं, उसका मतलब पूरा मोमेंट कभी खराब नहीं है। ऑब्वियसली मोमेंट स्टूडेंट्स के लिए ही था एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ बुरा हो रहा है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है? एज अ प्रोटेस्ट लीडर सीजेपी के स्पोक्स पर्सन की अकाउंटेबिलिटी थी कि इसको एड्रेस करे कि दोज पीपल, जो लोग हमारे प्रोटेस्ट में आके बुरा बोल रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को प्रोटेस्ट से पहले से अलग कर दे। बिकॉज उनको ही बता दे प्रोटेस्ट आगे जाके एक बड़ा रूप लेने वाला है, उन्हें पहले से अलग कर दे। अब इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट को है ना, अब दूसरे लोगों को नैरेटिव लिखने का मौका मिल गया प्रोटेस्ट को लेकर, राइट। अब यहाँ मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि सीजेपी की गलती है, नहीं। अब सीजेपी को क्वेश्चन करना यहाँ पे गलत भी नहीं है, पर करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारी पॉलिटिकल सपोर्ट है, लीडरशिप है, पुलिस है, बहुत कुछ था, कंटिन्यूसली इनपुट आ रहे थे। तब मेरा एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से। स्टूडेंट जब जंतर मंतर में बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, तब आपने उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट क्यों नहीं किया? तब डायरेक्टली सीजेपी के लीडर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? आपने क्यों वेट किया उस दिन का जब ये प्रोटेस्ट जाएगा एक अपने एक्सट्रीम लेवल पे? अब पहले से कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज हो ही रही थी, तो जब ये एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला था, चीजें बढ़ने वाली थी दोनों साइड से। धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट रूप लिया। अब वायलेंट रूप लेने के बाद अकाउंटेबिलिटी लेना, सीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने बोला कि वो लोग हमारे लोग नहीं है, दैट इज नेवर अ सॉल्यूशन। जब प्रोटेस्ट नॉर्मल था तब बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे, तब उन्हें दूर ले जाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर चलो, गलतियां दोनों साइड से, ठीक है, बिकॉज मुद्दा इंपॉर्टेंट था, नीट प्रोटेस्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन क्या गवर्नमेंट की साइड से अर्ली एंगेजमेंट सिचुएशन को काम कर सकती थी? बस गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन ले रही थी, गवर्नमेंट के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, वो बाहर क्यों नहीं आई? और जैसे हमने इनको नाम दिया जेनजी प्रोटेस्ट, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए जेनजीज को एक फेस पसंद है, जेनजीज को आंसर लेना पसंद है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने क्यों वेट किया उस दिन का जब ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक आए? इट वॉज नेवर अ सॉल्यूशन, यू हैव टू जस्ट हैड अ टॉक बिफोर। तो आखिरकार अब प्रेशर ज्यादा बढ़ा, एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया। कुछ लोगों ने इसको डेमोक्रेसी का विक्ट्री बोला, कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट बोला, कुछ लोगों ने ये बहुत कुछ बोला, सामने लोगों ने पार्टीज किया, एंजॉय किया। इन मेरा यहाँ एक सवाल है, अब इसके बाद नए एजुकेशन मिनिस्टर भी आ गए, लेकिन क्या रेजिग्नेशन ही अकाउंटेबिलिटी है? क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब एक इंसान का चले जाना है बस? तो आई गेस पूरे सिस्टम को पलटना जरूरी है, एजुकेशन रिफॉर्म्स आने जरूरी है, बहुत सारी चीजें और ऐड होना जरूरी है। तो इसका तो चीटिंग कभी और भी हो सकती है। क्या हम उस टाइम सिर्फ एक रेजिग्नेशन मांग के चीजें खत्म कर देंगे? नहीं। तो फाइनली मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं मैं रखूंगा आपके सामने, और एक लास्ट में एक छोटी सी एडवाइस देके चीजें खत्म करेंगे हम, कि हम क्या सीखें इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एज अ नॉर्मल ह्यूमन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, हम क्या सीखें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, बिल्कुल, मैं सपोर्ट ना भी करें, कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजंस को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, गवर्नमेंट से भी, अपोजिशन से भी, एक्टिविस्ट से भी। इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होना है, हमें बस सोचना है क्या गलत हो रहा है, उसके सामने आवाज उठानी है, किसी के पॉलिटिकल एजेंडा का शिकार नहीं, और सही का हमेशा साथ देना है।